आज का ये वीडियो खास तौर पे उनके लिए है जो एक डिजिटल मार्केटर है और इंटरनेशनल जो बिजनेस प्रोफाइल है, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो दूसरे कंट्री का, इंडिया में रह करके या बांग्लादेश में रह करके या पाकिस्तान में रह करके किसी अन्य कंट्री के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो उनको किन किन चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है ताकि सक्सेसफुली गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सके। साथ ही ये भी बात करेंगे, यदि ऑलरेडी क्लाइंट का गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो उससे एक्सेस लेकर के उनके लोकल एसईओ रैंकिंग को कैसे इंप्रूव करेंगे, क्या स्ट्रेटजी सही रहेगा यदि इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये कमेंट के रूप में मेरे पास आया है, जस्ट किडिंग, ये लिख रहा है सर एक वीडियो इस पे बना दीजिए। जैसे कोई क्लाइंट मिले जिसके पास जीएमबी ना हो और वो इंटरनेशनल हो तो उसके लिए कैसे करेंगे सब कुछ, और जिसके पास पहले से है जीएमबी उसके लिए भी कैसे करते हैं स्टार्टिंग में। तो खास तौर पे इसी पर ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा। यदि आप इन चीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़कर जाइएगा तो हो सकता है उन चीजों को आप न समझ पाए जिसके कारण आप इंटरनेशनल क्लाइंट के बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त वो सस्पेंड हो जाए। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। फिलहाल बढ़ते आगे और सबसे पहले ये समझते हैं कि यदि इंटरनेशनल क्लाइंट, खासतौर पे ये मेनली फोकस इंटरनेशनल लेवल पे ही है, यानी कि आपके इंटरनेशनल क्लाइंट है उनके लिए, और खासतौर पे जब क्लाइंट के पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तब आपको क्या करनी है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि बेसिक डिटेल को आपको कलेक्ट करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक डिटेल के रहने पर ही आप आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। अब बेसिक डिटेल में क्या है, स्क्रीन पर भी आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे कि आपका बिजनेस का नाम हो गया जो एग्जैक्टली होना चाहिए एज पर डॉक्यूमेंट्स। यदि आपके पास कुछ जिस कंट्री, जैसे आप दुबई में हैं तो दुबई की जो गवर्नमेंट के इश्यूज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका किसी ऑफिस का, आपने रेंट का, यूटिलिटी बिल का, या कोई भी वहां का गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है, जो नाम आप अपने बिजनेस का उस डॉक्यूमेंट में रखे हैं सेम नाम आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट एड्रेस, यानी कि जो आपकी कंट्री है, स्टेट है, वहां की जो जिप कोड है, लोकल फोन नंबर होना चाहिए जो कि उस कंट्री का हो, यानी कि यदि आप किसी जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी का लोकल हो, कोई वर्चुअल नंबर यूज ना करेंगे। वेबसाइट अगर है तो यूज करें, और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि वेबसाइट मस्ट यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। बिजनेस कैटेगरी पहले से आप उन चीजों को फाइंड आउट कर ले, यदि क्लाइंट आपको दे देता है तो अच्छी बात है। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो भी है आप ले लें। इसके अलावा आपकी यूटिलिटी बिल, एड्रेस प्रूफ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टोर फ्रंट है, यानी कि आपकी जो ऑफिस है उसके जो बाहर का फोटो, यानी कुछ एक्सटीरियर फोटो, कुछ इंटीरियर फोटो, इतने चीजें आपको कलेक्ट कर लेनी है। इंटरनेशनल केस में आपको इस चीजों को ध्यान में रखना है कि फेक एड्रेस या वर्चुअल टूर आपको यूज नहीं करना है, नहीं तो गूगल अक्सर 99% इमीडिएट उस प्रोफाइल को सस्पेंड कर देता है। अब बेसिक डिटेल मिलने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में पहुंचना है, वो काम है आपका गूगल अकाउंट सेटअप करना। अब इसके लिए दो केस बनता है। पहला चीज, यदि कि आपके क्लाइंट का ऑलरेडी जीमेल आईडी है तो आप उसी जीमेल आईडी का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि उनके पास जीमेल आईडी नहीं है तो नया गूगल का बिजनेस जीमेल आईडी क्रिएट कर ले, जो आपके लिए हमेशा बेहतर रहता है। और खास तौर पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि वो जीमेल आईडी प्रोवाइड की जाती है गूगल के द्वारा, तो वहां पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना भी आसान हो जाता है। तो यदि है पर्सनल ईमेल तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो आप जीमेल का बिजनेस ईमेल आईडी आप बना लें। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जीमेल आईडी क्लाइंट का ही बनाए, और बाद में उस बिजनेस के प्रोफाइल बनने के बाद, वेरीफाई होने के बाद, भले ही आप मैनेजर एक्सेस ले लें यदि आप उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट या थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आता है बिजनेस क्रिएट करना। क्योंकि आपके पास जैसे ही जीमेल आईडी पासवर्ड उपलब्ध हो जाती है तो आपको काम करना होता है उसकी प्रोफाइल को क्रिएट करना। अब दो कंडीशन बनेगा, यदि आपका इंटरनेशनल क्लाइंट का फिजिकल लोकेशन है, यानी ऑफिस है, उसका दुकान है, तो उस स्थिति में आपके कस्टमर उनके ऑफिस तक आएंगे। दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मोस्टली
दुबई में अधिकांश आपको इस तरह की बिजनेस मिलती है, जो हमारे भी कई क्लाइंट है जो वहां पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कस्टमर के यहाँ जाकर के वो काम करते हैं। तो उस स्थिति में आपको दूसरी केस हो गई आपका एज ए गूगल बिजनेस प्रोफाइल फॉर सर्विस प्रोवाइडर, और पहला था आपका फिजिकल लोकेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात की देनी है कि उस क्लाइंट के सिस्टम को आप यदि वर्चुअली यानी कि आप एनीडेक्स या ड्रीम व्यूअर पर लेकर के उनके सिस्टम से यदि आप क्रिएट करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, और आपको ट्राई यही करना चाहिए। क्योंकि कई बार ये सोचते हैं कि हम दूसरे कंट्री में बैठ करके वहां क्रिएट कर ले, तो गूगल आपकी आईपी एड्रेस, आपके गूगल की जो क्रोम की कुकीज होती है, इन तमाम चीजों को डिटेक्ट कर लेता है, जिसके आधार पर उसको ये सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, और अक्सर इस तरह के एक्टिविटी में उस प्रोफाइल को गूगल के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान में यही रखनी है कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट के लिए, आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए खासतौर पे यदि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी सिस्टम को आप एनीडेक्स पे लेकर के आप क्रिएट करेंगे, तो उस स्थिति में गूगल के पास उस क्लाइंट के यानी कि जो लोकल है वहां के उसी की सिस्टम की आईपी एड्रेस जाती है, और आपको 100% गूगल को ट्रस्ट होता है, और यहाँ पर आपके काम आसान हो जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। इंटरनेशनल केस में यदि वेरिफिकेशन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो जनरली सेम होता है जो इंडिया में हम अक्सर बात भी करते हैं, जैसे कि आपका वीडियो वेरिफिकेशन हो गया, लाइव वीडियो कॉल हो गया, पोस्ट कार्ड है, फोन नंबर है, ईमेल है, यही तमाम चीजें होती है। लेकिन आजकल मोस्टली कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है वेरिफिकेशन प्रोसेस की, तो उसमें वीडियो वेरिफिकेशन मैंडेटरी होते जा रहा है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ध्यान देना है। यदि आप पे चाहते हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन कराना, तो प्रयास करें कि क्लाइंट का वेबसाइट पहले लॉन्च कर ले, और वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें फोन नंबर से वेरिफिकेशन कराने में मदद भी मिले। क्योंकि वीडियो वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो जा रही है, तो इस स्थिति में आपको ये पहले से जान लेना जरूरी है कि वीडियो वेरिफिकेशन में आपके क्लाइंट का क्या क्या दिखाना है। अब जाहिर सी बात है कि यदि आप खुद वीडियो वेरिफिकेशन तो कर नहीं पाएंगे, जैसे आप इंडिया में बैठ करके दुबई के किसी भी बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए तो सिर्फ दुबई जाएंगे नहीं। तो उस स्थिति में जरूरी ये होगा कि आपको उनको प्रॉपर गाइड करने की जरूरत होगी, ताकि वो एक बार में उनकी वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। उसके लिए डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं कि इन चीजों को ध्यान में रख करके आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। और डेफिनेटली वो वीडियो हेल्प करता है, कई लोगों को हेल्प किया है, तो आप भी जरूर आप उसको जाकर के एक बार चेकआउट कर लेंगे। अब जब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, तब बारी आती है अगेन आपको उस पर काम करने का, और वो होता है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मेनली आपकी बिजनेस की जो डिस्क्रिप्शन होती है, हालांकि ये चीजें यदि आप पहले कभी करके दे देते हैं तो आपकी क्लाइंट पहले, या आप जब क्रिएट कर रहे होंगे तो उस समय भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज हो। सर्विस को ऐड करना वो आप बाद में करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड करना, ओपनिंग आवर को ऐड करना, लोगो कवर फोटो लगाना, जियो टैग इमेज लगाना, यदि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन है तो उसमें ऐड कर देना, और इनिशियली 5 से 10 जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट अपडेट किए जाते हैं उसको जरूर आप ऐड कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपकी वेरिफिकेशन हो गई तो ये 5वें स्टेप में ऑप्टिमाइजेशन आप जरूर कंप्लीट कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल चूंकि लाइव हो चुकी है, तो उस स्थिति में आपको रिव्यू स्ट्रेटजी को भी स्टार्ट कर देना है, उस पर भी काम करना है, ताकि कैसे ज्यादा से ज्यादा आपके क्लाइंट उनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू ला सके। दूसरी पार्ट में हम बात करते हैं कि यदि क्लाइंट का ऑलरेडी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है और आपको उन्होंने हैंड ओवर किया कि भाई आप हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, ओवरऑल रैंक कराओ, तो आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम है एक्सेस लेना, और प्रयास करें कि आप मैनेजर एक्सेस भी ले लेते हैं तो आपके लिए काफी होता है, हालांकि ऑनर एक्सेस भी ले सकते हैं। तो मैनेजर एक्सेस लेने के लिए सिंपल है, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के सेटिंग में जाना होता है। ऑलरेडी इस पर हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी उपलब्ध है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, उसका हम आपका थंबनेल साइड में लगा देते हैं। तो उसके थ्रू आप या वो वीडियो भेज करके भी आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस को फॉलो करके आप हमें अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस दे दीजिए।
जब एक्सेस आ जाता है तो सबसे जो सेकेंड स्टेप काम रहता है वो है आपका प्रोफाइल को ऑडिट करना। क्योंकि ऑलरेडी गूगल बिजनेस प्रोफाइल उनका क्रिएटेड है, बना हुआ है, तो उसमें क्या कमियां है उसको आप ऑडिट करके देख ले। खासतौर पे एनएपी कंसिस्टेंसी को चेक कर ले, कैटेगरी सही है या नहीं वो चेक कर ले, और सेकेंडरी कैटेगरी ऐड नहीं है तो उसको भी आप ऐड कर ले, सस्पेंडेड या रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, इस चीजों को भी चेक कर ले, डुप्लीकेट लिस्टिंग तो नहीं है, रिव्यू की जो रिस्पॉन्ड है वो दिया है कि नहीं है, इसके अलावा स्पैम कीवर्ड कहीं यूज तो नहीं किया जा रहा है। इन चीजों को एक बार जरूर अपने स्तर से जाकर के ऑडिट कर ले। अब जब आप ऑडिट कर लेते हैं, ऑडिट करने का मतलब हुआ कि इन चीजों को देखिए, यदि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को हटाइए। जैसे कीवर्ड स्टफिंग किया गया है तो कीवर्ड जो स्टफिंग किया गया उस कीवर्ड को रिमूव कीजिए। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन फेज में आते हैं। अब थर्ड स्टेप हो जाएगा ये, अगर प्रोफाइल वीक है तो आपको पहले कीवर्ड रिसर्च कर लेना है, कंपटीटर एनालिसिस भी कर लेनी है, तब जाकर के अब उनकी प्रोफाइल पर आपको ऑप्टिमाइजेशन का काम करना है। कीवर्ड एनालिसिस और कंपटीटर एनालिसिस के बाद, यानी कीवर्ड रिसर्च और कंपटीटर एनालिसिस के बाद आपको डिस्क्रिप्शन को रीराइट कर ले उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके। इसके बाद सबसे जो भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उसको आप प्रॉपर ऐड कर ले। लोकेशन पेजेज को आप वेबसाइट पे बनवा सकते हैं, उसको ऐड कर ले, स्कीमा इंप्लीमेंट कर ले। इसके बाद साइटेशंस बिल्डिंग को स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये जीएमबी के लिए एज ए बैकलिंक के लिए भी काम करता है, तो साइटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लोकल बैकलिंक तो बिल्ड करना जारी कर दे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू कर दे। तो ऑप्टिमाइजेशन फेज को जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको आती है रैंकिंग स्ट्रेटजी पे काम करना। यानी कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन है बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, स्कीमा इंप्लीमेंटेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप रैंकिंग स्ट्रेटजी के लिए काम करेंगे, खासतौर पे इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, तो यहाँ पे लोकल साइटेशंस पर आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। उस कंट्री स्पेसिफिक डायरेक्टरीज में आपको साइटेशंस क्रिएट करनी है। गूगल मैप को आप इम्बेड कर ले, अपनी वेबसाइट में इम्बेड करें या जहां भी आपको ऑप्शंस मिल रहा है इम्बेड करने का वहां करें। जियो टैग इमेज का उपयोग करें, वीकली 2 से 3 जीबीपी यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट डालें। इसके बाद रिव्यू जनरेशन कैंपेन भी आप चला सकते हैं, यानी कि आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके पास रिव्यू कैसे आए और उसको कैसे आप रिप्लाई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि शुरू में भी करना है आपको और बीच बीच में करते रहना है, वो है आपका कंपटीटर एनालिसिस और कीवर्ड रिसर्च। एक स्पेशल नोट आपको बता दूं कि इंटरनेशनल केस में कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है, जैसे कि आप वर्चुअल एड्रेस यूज करते हैं तो उस स्थिति में आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है। वीपीएन से क्रिएट करते हैं, कई बार ये लोग सोचते हैं कि चलो भाई इंडिया में बैठे हैं तो दुबई का हम वीपीएन यूज करके उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, सिर्फ आपकी आईपी एड्रेस गूगल रीड नहीं करता है, क्योंकि गूगल आप उसके क्रोम से बनाते हैं तो उसकी जो कुकीज होती है, आपके हिस्ट्री होता है जो आपके सिस्टम का, वो तमाम चीजों को रीड करता है और जिसके आधार पे कह सकते हैं कि बहुत रिस्की होता है। तो बेस्ट यही होता है कि आप वर्चुअली उनका सिस्टम लेकर के एनीडेक्स या जो भी आपके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर है तो उसके थ्रू आप करें। इसके अलावा फेक रिव्यू से आपको बचना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आती है तो परमानेंटली बैन हो जाता है। और मल्टीपल लिस्टिंग है तो इसको आप या तो मर्ज कर ले या उसको डिलीट करवा ले। इन चीजों को आप ध्यान में रखें तो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट जो हैं उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग इंप्रूव होगा और ओवरऑल उनकी बिजनेस इंप्रूव होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपके क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, रिजल्ट बेहतर होगा तो आपके क्लाइंट भी बढ़ेंगे। तो ओवरऑल आपके कमेंट के आधार पे इस वीडियो में हमने बात किया, बेसिकली हम उन चीजों को भी इसमें इंक्लूड किया है जो हम खास तौर पे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए जो स्टेप्स में हम काम करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ हम लाइव एग्जांपल जो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम किए हैं उसके आधार पर वीडियो बनाए, प्रैक्टिकली कुछ चीजों को आपको दिखाए, तो उसके लिए सिंपल लाइव इंटरनेशनल सेटअप वीडियो ये कमेंट कर दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले वीडियो पे इन टॉपिक पे इनको प्रैक्टिकली आप तक जरूर पहुंचाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की लगी होगी, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इससे हमको आप मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम आप तक आपके लिए सही चीजें पहुंचा पा रहा हूँ। यदि इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या कोई भी आपके पास प्रॉब्लम नजर आए या मेरे लिए सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।